दोस्तों, मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपसे दलित राजनीति यानी अंबेडकर मिशन पर बात करना चाहूँगा। और अभी बहुत जल्द ही इस देश की माने जानी दलित नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी का जन्मदिन बीता है। मैं इसी मद्देनज़र उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए आपसे ये कहना चाहूँगा कि बहन जी ने जो अपने जन्म दिवस के अवसर पर राजनीतिक घोषणा की है, वह विचारणी है। अभी तक ये उम्मीद की जा रही थी कि बहन जी इस देश के संविधान को, इस देश के संसदीय लोकतंत्र को, इस देश के दलित, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की समस्या को देखते हुए इंडिया गठबंधन में जा सकती है। लेकिन इसके विपरीत उन्होंने अपने जन्मदिवस के अवसर पर बात कही है और घोषणा कर दी है कि बहुजन समाज पार्टी 2024 का चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। यह एक अजीब सी बातें लगी कि जहां नज़दीकियों की बात चल रही थी, वहां यह कैसे क्या हो गया। और उन्होंने साथ ही दूसरा पक्ष कहा है कि देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर पराश्रित और गुलाम बनाया जा रहा है। दोनों बात है। इस दोनों के अलावा भी बहन जी ने बहुत कुछ कहा, बहुत सारे संदेश अपने जन्म दिवस पर पार्टी को दी है। लेकिन हमारा जो आज का विषय है मात्र ये दो है कि बहन जी 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, जहां बहुजन समाज पार्टी का जनादेश साथ रहता है, वहां बहन जी अकेले चुनाव लड़ेंगी। दूसरा यह कि वर्तमान शासन 5 किलो राशन दे करके बहुजनों को पराश्रित और गुलाम बनाया जा रहा है। ये बातें भी सही है, लेकिन ये सोचने की बात है कि ये 5 किलो राशन जो दिया जा रहा है वह इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण जो चुनाव जीतती है वह एक पर्दा डालने का काम करता है। सच ये है कि 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो राशन के बजाय अगर मत प्रदान करते हैं बीजेपी को, आप तह में जाइएगा तो सच्चाई कुछ और मिलेगी। फिलहाल
बहन जी ने जो घोषणा की है कि 24 का चुनाव अकेले लड़ेंगी, इससे क्या हो सकता है, यह देखने की बात है। और क्या क्या फायदा हो सकता है और क्या क्या नुकसान हो सकता है, जो कुछ प्रश्न हैं कि यदि 2024 के चुनाव में बहन जी अकेले लड़ती हैं और घोषणा हो गया है तो लड़ेंगी भी, क्योंकि वो जो कहती हैं उसमें अधिकतर सच्चाई होती। देखना यह है कि आखिर फिर देश को क्या फायदा होगा। चुनाव से पहले ये सोचने की चीज है, मंथन की चीज है, विचारणीय है कि देश को क्या फायदा होगा। दूसरा है कि भारतीय लोकतंत्र का क्या होगा। तीसरा है कि दलित और पिछड़ों का क्या होना है। भारतीय अल्पसंख्यकों का क्या होगा। आदिवासियों के जल जंगल जमीन का क्या होगा। भारतीय शिक्षा, अर्थव्यवस्था, रोजगार और बाजार का क्या होगा। ये क्या होगा, यह हमारे आपके भारतीय लोगों को, जो किसी पार्टी के भक्त नहीं हैं, उनको सोचने की आवश्यकता है कि क्या हो सकता है। और निश्चित ये तय है कि इसका फायदा बीजेपी को मिलना है। आइए कि बहन जी को इससे क्या फायदा है, यह भी देखने की आवश्यकता है कि यह कहने का अवसर कि हमने अंबेडकर मिशन को बचाया या बचाने का काम किया, स्वाभाविक है। मैंने बहुत पहले अपने वीडियो में कहा था कि मिशन बचाया जाए या देश बचाया जाए। बाबा साहब ने भी कहा था कि यदि देश के अंदर की बात होगी तो मैं सिर्फ दलितों के का बात करूंगा, और देश बचाने की बात होगी तो वह भी मिशन छोड़ करके देश बचाऊंगा। तो देखिए, तो ये तो अवसर मिलेगा बहन जी को अगर कुछ होता है तो। और दूसरा कि यदि 85% हमारे साथ नहीं आए, यानी कहने का मतलब है कि अगर 85% में वोट टूटता है और बहन जी को बहुमत नहीं मिलता या सीटें नहीं मिलती, तो उनका कहना होगा कि यदि 85% हमारे साथ नहीं आए तो उनका कोई दोष नहीं होगा। तीसरा है कि भाजपा के हिंदुत्व का साथ मिलेगा और जांच एजेंसियों की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहेगी, ये तय है। और ऐसा अगर जो अकेले लड़ने का ऐलान किए हैं, ऐसा उन्होंने दलितों की सुरक्षा के ख्याल से किया है। ये बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल हवा में ऐसी चर्चा है कि इंडिया में पूरा मन बना चुकी मायावती जी से अंधेरे में कोई बड़ा कद्दावर बीजेपी नेता के मंत्रणा पर ऐसा हुआ है। ये बातें हवा में है, सच कहाँ है, सच्चाई क्या है, यह बात कभी न कभी सामने आएगी। लेकिन यह सच हो गया है कि मायावती जी बीएसपी का को मजबूत होने तक बीजेपी का साथ देती रहेंगी और उन्हें रास्ता देती रहेंगी। हो सकता है कि 2024 में बीजेपी फिर 10 एमपी की जगह 12 एमपी इन्हें दे दे। लेकिन सोचना होगा
कि यदि बीजेपी 400 के पार जाती है तो क्या भारतीय संविधान रहेगा, संसदीय लोकतंत्र बचेगा, और नहीं बचा तो 85% और मुख्यतः दलितों, आदिवासियों, महिलाओं का क्या होगा। अब तो तय है कि ईवीएम बीजेपी को 400 के पार पहुंचा ही देगी। यह भी सच है कि 3/4 अगर संख्या एमपी की सरकार बच जाएगी, पहुंच जाएगी, तो फिलहाल संविधान बदल भी सकती है, ऐसा सिस्टम भी है। क्योंकि रक्षा, सेना, पुलिस के अलावा सब निजी हाथों में होना तय है। तो ये सारी बातें हैं कि यह व्यवस्था अगर 3/4 लोकसभा में कोई भी सरकार एमपी बना लेती है, पा लेती है, तो वह भारतीय संविधान पर भी विचार कर सकती है और उसको बदलने में सक्षम हो सकती है, खत्म करने में सक्षम हो सकती है। ये सारी संभावनाएं हैं। और अतीत में जो उग्र हिंदूवाद का जो व्यवस्था है वह इसी तरफ रहा है, चाहे उसको लोग झुठलाते रहे, चाहे जो भी रहा, लेकिन सारी बातें सामने आती रही है, कभी आरएसएस के गुप्त एजेंडे के रूप में, कभी और भी। तो फिलहाल यह इस देश की जनता को सोचने की जरूरत है और मुख्य रूप से इस देश के 90% कमजोर, गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को भी तो सोचने की आवश्यकता है। इसके बाद आपके सामने बहुत जल्द ही 2024 तो चल ही रहा है, अप्रैल से आपको स्पष्ट हो जाएगा। बाकी फिर मैं आपसे मिलूंगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।